नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और हम लोग इन दिनों राम से जुड़े हुए उन पौराणिक स्थलों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो सीधे तौर पर राम से जुड़े हैं, प्रभु राम से जुड़े हैं। आज 22 जनवरी है 2024। आज के ही दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा की और इसी के साथ पूरे देश में हर्ष का माहौल छा गया। शाम होने वाली है और हम राम से जुड़े एक ऐसे पौराणिक मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं जो अयोध्या से कुछ ही दूरी पर बस्ती जनपद से शुरू होता है और भगवान राम के ससुराल में जाकर समाप्त होता है। यह मार्ग है, आप पीछे देख रहे होंगे। यहाँ से राम जानकी मार्ग की शुरुआत होती है। या वही राम जानकी मार्ग है जब भगवान राम माता सीता को ब्याह कर जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे, तो यह वही मार्ग था जिस मार्ग के जरिए वो अयोध्या वापस लौटे थे। जनकपुर से होते हुए इसकी कुल दूरी 457.6 किलोमीटर है, जो बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर होते हुए बिहार और उसके बाद जनकपुर को जाती है। बस्ती में इसकी कुल दूरी लगभग 55 किलोमीटर की पड़ती है। 55 किलोमीटर के बाद जनपद संत कबीर नगर शुरू हो जाता है। उसके बाद जनपद संत कबीर नगर के बाद गोरखपुर शुरू हो जाता है। फिर बिहार होते हुए 457.6 किलोमीटर की दूरी हम यात्रा तय कर लेते हैं तो भगवान राम की ससुराल जनकपुर पहुंच जाते हैं। या वही राम जानकी मार्ग है जहां से माता ब्याह करके अयोध्या में आई थी और हर्ष का माहौल छा गया था। आज तो वैसे भी हर्ष का माहौल है जब भगवान राम अपने मूल स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन हमें ऐसे पौराणिक स्थलों के बारे में जानना जरूरी है जो भगवान राम से जुड़े हैं। उनमें से एक पौराणिक स्थल है राम जानकी मार्ग। 457.6 किलोमीटर की दूरी वाला राम जानकी मार्ग बस्ती संत कबीर नगर होते हुए जाता है, लेकिन 55 किलोमीटर की दूरी बस्ती में पड़ती है। और इसकी जो कुल दूरी औसत गति सीमा से अगर हम तय करते हैं तो 10 घंटा 4 मिनट में हम राम जानकी मार्ग से होते हुए जनकपुर पहुंच सकते हैं। जनकपुर माता सीता का मायका, भगवान राम की ससुराल, दशरथ का समधियान। अब हम बात करेंगे इसके पौराणिकता की। क्योंकि पहले सिंगल रोड हुआ करता था, जैसे आम कंक्रीट के रोड होते हैं, लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार में जब नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्यभार संभाला तो उस समय उन्होंने इसको ध्यान में रखा, इसको प्राथमिकता में रखा और माता सीता के ससुराल मायके जाने वाले इस रास्ते को, जो कभी सिंगल रोड हुआ करता था, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया और 457.6 किलोमीटर की दूरी वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया। आज हम इस रास्ते पर खड़े हैं। इसका कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ ही दिनों में जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो माता सीता के मायके से होकर के लोग सीधे अयोध्या आ सकेंगे। और ये बस्ती जनपद का छावनी क्षेत्र है। छावनी से ही राम जानकी मार्ग की शुरुआत होती है और इसका समापन जनकपुर में होता है। तो हम राम के से जुड़े हुए ऐसे ही पौराणिक स्थलों से आपको रूबरू करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। हमने अपने तमाम के एपिसोड में आपको बताया था, जिसमें हमने मकरही की कोठी आपको बताई, हंसवर राज्य के योगदान के बारे में बताया, मखौड़ा के बारे में बताया और श्रृंगी नारी के बारे में बताया। ऐसे ही तमाम राम से जुड़े हुए तमाम स्थलों से आपको रूबरू करा रहे हैं। उस कड़ी में राम जानकी मार्ग से जुड़ा एक किस्सा था जो पौराणिकता के आधार पर किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। और यह मार्ग सीधे एक दिन पहले भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा है, लेकिन जब 4 लेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 2 लेन बन रहा है अभी, तो निश्चित तौर पर बिहार से आने वाले लोगों के लिए, जनकपुर से आने वाले लोगों के लिए, उनके मायके से आने वाले लोगों के लिए और उनके ननिहाल से आने वाले लोगों के लिए बहुत आसान और सर्वसुलभ हो जाएगा। छावनी से राम जानकी मार्ग से मैं बृहस्पति कुमार पांडे। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।